देखो, हनुमान जी के नाम पर भंडारा करने वालों, ये क्या है? क्या आप जो भंडारा करते हो हनुमान जी को पसंद है? क्या वो हनुमान जी चाहते हैं कि उनके नाम पर आप खाइए और बंदर को न पूछिए? क्या हनुमान जी कभी सोचेंगे? हैं? जगह जगह भंडारा लगा के करोड़ों रुपए आप लोग फूंकते हो। एक आशीष तिवारी है यहाँ गल्ला मंडी में, वो एजेंट हैं इसके, इतनी भिंडी भेज दिया। अब ये इतनी भिंडी आदमी और लाने जा रहा है। सोचिए आप, सामने देख रहे हो भिंडी सब। ये रजा गजी होनी चाहिए, अपने आप होता है। हमने कहा कि नहीं, पल्लेदार को आप 50 रुपये दे दीजिए महाराज, हम अपनी ओर से दान में दे रहे हैं। अब ये भिंडी गाड़ी में भर करके खोल के अब इसको खोलवाएंगे यहाँ पर, हवा लगे। दोबारा लाने जा रहे हो? हाँ। अच्छा सुनो, तो अगर और बोरी लेके गए होते तो इकट्ठे आ जाता हमारे घर। नहीं, वो घर तो सामान रहा नहीं माँ। अच्छा अच्छा, घर के कितना सामान था? अरे आलू रहा, सब और सामान रहा। तो जाओ, बोरी लेके जा रहा है। हाँ बोरी ऊपर है तो लात पिलान भाई। हाँ हाँ, बोरी बारदाना हमेशा लेके चला करो। हाँ आ रहे हैं, अभी थोड़ा भरे ना। इतनी भिंडी आ गई, देखो भयंकर रूप से बंदर को मिल जाएगा खाने के लिए जब हनुमान जी की कृपा है। तुम जाओ, बंद कर ले दे। ये सरसों सब साफ किया जा रहा है। 20-20 कुंटल सरसों माने रखता है, जबकि आधा बांट के मिला है। अगर ये लोग स्वयं वहाँ करवाएं तो वहाँ कम से कम 70-80 कुंटल सरसों मिल जाए। देखिए, सब साफ कराना पड़ता है, लेबर बड़ा महंगा पड़ता है। सारा बारदाना जो है बहुत महंगा पड़ता है साफ कराना। तब दुकानदार लेते हैं, अरे उसमें भाई कूड़ा, और तब भी उसमें कटौती करेंगे कि कौन बोरी पीछे 250 ग्राम कितना काटते हैं। मतलब ये सब गलत तरीका है सर। मंडी होनी चाहिए, सरकार को खुद लेना चाहिए इसको सरकारी रेट से। बढ़िया माल लेके जाइए आप। अब लगा है 400 रुपये रोज का आदमी, पंखा चला के सब कूड़ा करकट, कोई वजन थोड़े इसके अंदर। देखिए सब लगा है, ताल 10 कुंटल बिक चुका है। ये सब हनुमान सेवा माँ लगा के सेवा करेंगे तो काम होगा। यहाँ नहीं कि चंदा हो भीस, खाली चढ़ावा मत चढ़ाओ, काम करके दिखाओ। यहाँ काम करके दिखाओ। या काम करने वाले जदीज को देख लो, सामने है आपके, ये देखो, देख रहे हैं इसकी शकल, इसकी हड्डी देख रहे हैं। यहाँ इतना चावल आप भर सकते हैं। कुछ करो, करके दिखाओ, बकबकाओ मत। कहीं भी देखो, अभी एक साहब ने लिखा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ हिंदू के बारे में, तो हमने सवाल दागे उनसे भी पूछा। तो देखिए आप, गीतांजलि महासेवा धाम है ना। खैर, उन्होंने हिंदू के बारे में और योगी जी के हमले के ऊपर की साजिश रची गई, तो मैंने यही सब लिखा कि योगी जी वो कहने को मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन योगी जी पर वो महादेव भी, अरे हनुमान महादेव एक तो हैं, उनकी विशेष कृपा है और रहेगी। लेकिन थोड़ा सा गौ माता की ओर थोड़ा ध्यान दे दें बस। विशेष कृपा थी और रहेगी। उनके जैसा न मुख्यमंत्री कोई पैदा हुआ है न होगा। यह हमारी भविष्यवाणी है। और कौन भविष्यवाणी कर रहा है? श्याम साधु। श्याम साधु को यूट्यूब फेसबुक पर देख लो। अगर आपने ऐसा आदमी कहीं देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो, तो हाँ हमको बता दो। हम नहीं कहते हम बड़े, हम तो सुअर के सेवक हैं, हम तो गिद्ध के और कुत्ते के सेवक हैं। खाली सेवक आप जोड़ा दिखा दो बस। इसलिए हमको कहना पड़ता है कि तुम लोग अंधे हो, या आप लोग ये जो बड़ा मंगल मनाते हैं, ये क्या तरीका है? करोड़ों रुपए देखो, ये देखो, ये लगा है, देखो कितनी बड़ी मधुमक्खी आई है, अंदर जाके भोजन ले रही है। देखो एक एक चीज़ देखो, छोटी मधुमक्खी भी है, छोटी वाली बड़ी वाली पहुंच गई है, तो छोटी वाली ये देखो, छोटी वाली अंदर कहीं दुबक गई है। देखो इस फूल के अंदर देख लो, देखो इस फूल के अंदर देखो, देखो हैं अंदर दो भैया निकलो बाहर। अरे निकलो भाई, ये देखो, ये ऐसे ऐसे करेंगे निकलेगी। ये देखो, ये दामा, ये देखो, अब हम निकली, ये या निकल गई, उड़ गई है, फिर आएगी इसमें।
फिर दूसरे फूलों में जाएगी। ये बड़ी वाली सबसे बड़ी मधुमक्खी है, सारंग बोलते हैं इसको। तो कुछ करके दिखाओ और अकेले करो, ये नहीं हो संगठन बना के कोई काम नहीं होता, सिर्फ नाटकबाजी होती है और कुछ नहीं होता है। समझ गए? जिस ढंग से बानर हमारे यहाँ आता है, जिस ढंग से हम लोग सेवा करते हैं, उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। समझ गए? बिल्कुल आदिनी के जैसा। हमारी दोनों बेटियां देखो आई, और किस तरह उनकी सेवा हम लोगों ने किया। देखिए अस्पताल है, अस्पताल में कोई व्यवस्था, प्राइवेट दिखाओ, प्राइवेट ने दिखाया, प्राइवेट का भी अंजाम देख लिया। 10-10 हज़ार रुपया दिया हो, पकड़ा दिया, ऑपरेशन के बाद ले जाओ, और घर लाते लाते मर गया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो हमको इतनी घृणा हो गई। हमने कहा हमारा वो शराब तुमको लगेगा कि चिराग बत्ती ही तुम्हारा गुल हो जाएगा, तुम करो। तो कहीं धंधा धंधा, पैसा पैसा पैसा, बाप रे बाप है। रंडी तो खाली मुफ्त के लिए बदनाम थी, रंडी खाने बंद कर दिए गए सब, और ये तो रंडी के बाप हैं सब। ऐसे जो हाय पैसा है, इनको ऊपर रोक ले। देखो फिर मधुमक्खी आई, देखो ये देखो अंदर जा रही, ये देखो कितनी बड़ी मधुमक्खी अंदर गई, और इसको नहीं निकालेंगे अंदर। देखो चींटी, महीने वाली चींटी भी घूम रही है। देखो खूब पराग है, पराग का भोजन ले रही है। महीने वाली चींटी भी ऊपर घूम रही है। अब छोटी चींटी अंदर फूल के मारे डर के नहीं जाती कि कहीं उसको यह चबा न जाए। अब ये निकला, उड़ गया, देखा, देखो सर। वही मैंने लिखा, हमने कहा भैया किस हिंदू की आप बात कर रहे हैं। माँ गंगा के लिए श्याम साधु ने 49 दिन का अनशन किया, जान पर खेल गए। किसी हिंदू ने कोई शाबाशी दिया, किसी ने ताली बजाई, किसी ने पुरस्कार दिया, कोई किसी नेता ने नाम लिया। तो जब ये हमारे जैसे आदमी के साथ ही अनदेखी आप लोग करेंगे तो अंजाम सामने है, अंजाम सामने है। बस देखो, झेलो। और सब देख के अच्छा नहीं लगता, एक हिंदू होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, कि अगर इनके योगी मोदी के राज में अगर यह राष्ट्रवाद न बना तो कभी साथ जन्म नहीं बनेगा। इसलिए हम उनके साथ में हैं और रहेंगे। क्यों रहेंगे? हम सनातनी साधु हैं, हमारे अंदर दोगलापनी नहीं, हम असली हिंदू हैं, हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं है। दिखाएंगे ऐसा फोटो आप कहीं किसी बाबा का दिखा आपने? ये कम से कम 18-20 साल पहले का फोटो है, ये आज का नहीं है। तो ठीक है, कमरे में आ गए हैं तो वाणी को हम विराम देंगे। अब दूसरी ट्रिप लाने गया है भिंडी। अब ये हवा में खुलवाएंगे, 1 दिन 2 दिन भरेंगे, ले जाएंगे, खड़ी करेंगे। आज रोटी नहीं बनेगी तो भिंडी ही खाएं सब। बड़े चाव से बंदर भिंडी खाते हैं सब। जो बचेगा, अब तो गाय घूमती रही पहले। अरे गौओं को रात में आज़ादी दीजिए, बंधे गाय मर जाएगी। रात में खोलिए 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। जिसकी भी गाय हो, हर गाय के ऊपर मोबाइल नंबर हो, उसका पता हो, वो खिताब से लिखवाइए आप। और बिना नंबर की है, जैसे बिना नंबर की गाड़ी के चालान होता है, बिना नंबर की गाय है, अब उसको पकड़वा के अंदर करवा दो, उसको नीलाम करवा दो। सारी गौओं को खोला जाए, गांव देहातों में तार की जाली लगाई जाए, किसान को सरकार सब्सिडी दे, जो बैठे बैठे अनाज देती है ना, वो बंद करे। आप ठोस काम कीजिए, ज़्यादा उठ के चक्कर में न भागिए, सारा किसान आपका गुलाम हो जाएगा। सब तार की जाली सब किसानों को सब्सिडी दे दे के लगवा दीजिए। सारे गौशाला पोशाला करोड़ रुपए जो फूके जा रहे हैं, धंधा हो रहा है, सब बंद किया जाए। सब जानवरों को खुला छोड़ दो। भाई तार की जाली लगी, वो खेत में जाएगी नहीं, वो झुंड के झुंड इतना उनको चरने को मिल जाएगा, रोड में किनारे यहाँ वहाँ। शहर को नहीं, शहरों में रात में खोले और सुबह बांध दे 6 बजे। 6 के बाद अगर कोई गाय मिलती है, ये पकड़ने वाले पकड़ेंगे, उठा के बंद कर देंगे, फिर जाइए चालान भरिए जा करके, उसका जुर्माना दीजिए, तब आपको गाय मिलेगी, वरना वो नीलाम कर दी जाएगी। नहीं, अरे हमने तो पूरी जिंदगी लगाई है, हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं। देखिए वो साहब था जिसमें थे
एक मिनट, थोड़ा एक मिनट इंतज़ार कीजिएगा, उनको भी सीन हम बना दें जिसको मैं जवाब दे रहा था। कहाँ है वो? नहीं भाई, ये तो गाने का है, गाने का था। अच्छा खैर खैर, चलिए कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, चलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। इसको जो एक साहब थे ना कि मोदी योगी जी के ऊपर हमले की साजिश, वो कुछ बता रहे थे। तो साजिश है, इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बड़े सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। और योगी जी आज वर्तमान समय में वो भारत के भाग्य विधाता हैं, भगवान हैं इन माध्यम। उनके जैसा न था, न है, न होगा। मैं खुद ही चुनौती देता हूं, कब? जो हमने वर्ल्ड को चैलेंज किया है कि अगर हमारे जैसा पशु सेवा और पर्यावरण सेवा में पूरी जिंदगी 80 साल आपने लगाए हो तो हुजूर सामने आइए, हम पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करते हैं। समझ गए? और इस बात को छिपाएंगे, दबाएंगे, नोट कर लीजिए, एक दिन छिप जाएंगे, आप खुद मिट जाएंगे और सबका परिणाम भी सामने आता है। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज, जय योगी, जय मोदी।